In this video we are going to solve this question from two variable calculus. यहाँ पे एक two variable हमें function दिया हुआ है from R2 to R. Now we have to tell if this function is continuous on 0 0 0 1 और इसका जो partial derivative है y के respect में वो कब exist करता है. तो अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो उसमें अगर हम ये जान पाएँ the limit x y tends to 0 0 f of x y, ये अगर ये लिमिट इक्वल्स टू आ जाती है f of 0 0 के, देन वी से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0. तो f of 0 0 क्या है, क्योंकि जब रैशनल अगर x रैशनल है तो हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, तो इसीलिए f of 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा. नाउ दिस लिमिट, अगर इस लिमिट की बात करें, देखो अगर x रैशनल है तो हमें ये फंक्शन यूज़ करना है और अगर x इरेशनल है तो हमें ये फंक्शन यूज़ करना है. लेकिन दोनों ही फंक्शंस में जब x और x y 0 0 पे जाएगा तो दोनों ही फंक्शन की लिमिट जो है वो 0 आ रही है, इसकी भी और इसकी भी. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक पाथ के लिए, किसी भी पाथ से तुम आओ, दिस लिमिट विल बी 0. दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0 0. नाउ इज f कॉन्टिन्यूस एट 0 1. अच्छा, 0 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं, तो उसके लिए हमें लिमिट, पहले तो f of 0 1 है क्या वो देखना पड़ेगा. f of 0 1 के लिए हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना होगा बिकॉज x यहाँ पे रैशनल है और ये 0 भी रैशनल है, तो ये 0 हो जाएगा. नाउ लिमिट x y टेंड्स टू 0 1 f of x y, ये लिमिट हमें फाइंड करनी है. देन दिस लिमिट इज इक्वल्स टू, नाउ अब देखो ये जो लिमिट है, क्योंकि हमें 0 पर अप्रोच करना है. अब 0 पर अप्रोच करने के इनफाइनाइट पाथ्स हो सकते हैं ना. 0 1, जैसे कि मान लो दिस इज द पॉइंट 0 1, सो x is 0 y is 1, so this is the point. Just wait. So this is the point. Okay. So now इस पॉइंट पर पहुंचने के इनफाइनाइटली मैनी पाथ्स हो सकते हैं, ठीक है ना. तो हम एक ऐसी सीक्वेंस बना सकते हैं बेसिकली कि हम इस पॉइंट पर इस तरह के पाथ से आ रहे हैं कि जो सीक्वेंस है उसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो रैशनल्स का है, ठीक है. तो उस केस में लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ये हो जाएगी, और उस केस में लिमिट 0 हो जाएगी, ठीक है. या और फिर हम एक और पाथ बना सकते हैं जिसमें कि हम इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि जो x कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है वो इरेशनल्स का था, ठीक है. तो उस केस में लिमिट इस फंक्शन से डिसाइड होगी और फिर यहाँ पे y की जगह 1 पुट करेंगे तो लिमिट 1 हो जाएगी, ठीक है ना. तो हम दो डिफरेंट पाथ्स ढूंढ सकते हैं जिनसे एक पाथ से लिमिट 0 आ रही है और एक पाथ से लिमिट 1 आ रही है. तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है, लेकिन यहाँ पे तो यूनिकनेस नहीं आ रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसकी 0 1 पे, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं है. तो 0 0 पर तो कॉन्टिन्यूस है बट 0 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है. अब पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है x नोट y नोट पर, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x नोट y नोट प्लस h माइनस f ऑफ x नोट y नोट डिवाइड बाय h. ये ठीक है. अभी क्या होगा इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो देखो अगर यहाँ पे दो केस बना लेते हैं, ठीक है. ये जो x नोट है, इफ x नोट इज रैशनल, ठीक है. अब x नोट को रैशनल मान के चलते हैं. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है जब x रैशनल था. ओके. तो अब x रैशनल है तो हमें ये वाला फंक्शन यूज करना होगा. दैट मीन्स x नोट स्क्वायर इंटू वाई नोट प्लस h माइनस x नोट स्क्वायर वाई नोट डिवाइड बाई h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0. तो अब ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x नोट स्क्वायर वाई नोट, x नोट स्क्वायर वाई नोट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x नोट स्क्वायर h बचेगा डिवाइड बाय h इज इक्वल्स टू x नोट स्क्वायर. तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, यानी उसका पार्शियल डिफरेंशिएबल नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है y के रिस्पेक्ट में व्हेन x इज रैशनल. नाउ व्हाट इफ
what if x is irrational, let's say x naught is irrational. अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे फिर से हमें सेम डेफिनेशन यूज करनी है, लेकिन अब क्योंकि x रैशनल नहीं है तो हमें यह वाला फंक्शन यूज करना है सेम इस डेफिनेशन में. तो वो क्या हो जाएगा कि y नॉट प्लस एच, क्योंकि y कोऑर्डिनेट लेना है सिर्फ, माइनस वाई नॉट डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0. तो यहाँ से जो लिमिट है वो 1 आ गई, एग्जिस्ट कर गई. इसका क्या मतलब हुआ कि जो फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, नो मैटर कि एक्स नॉट रैशनल हो या इरेशनल हो. तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है, दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई या एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बिलोंग्स टू आर. सभी के लिए एग्जिस्ट करेगा ये, कोई भी एक्सेप्शन नहीं. ठीक है. सो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग and these exist for all R2. Okay, so that's it in this video and thank you for watching.